श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 26वां अध्याय महद आदि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री भगवान ने कहा, माँ, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बताता हूँ। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है, ऐसा पंडित जन कहते हैं। यह सारा जगत जिसे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अंतःकरण में स्फुरित होने वाला और स्वयं प्रकाश है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलासपूर्वक आई हुई अव्यक्त और वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अपने भिन्न प्रकृति को अपना ही स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगता है। इस कर्ता अभिमान से ही अकर्ता साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति होती है। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिय तथा कर्ता रूप इंद्रिय देवताओं में पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है, उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं। देवहूति ने कहा, पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिसके स्वरूप है तथा जो इसके कारण है, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। भगवान ने कहा, जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य और कार्य कारण रूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उन प्रधान नाम तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रिय, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 महाभूत है। गंध, रस, रूप, शब्द और स्पर्श ये 5 तन्मात्र माने गए हैं। श्रोत, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 रूप में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बताई है। इनके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व है। कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व न मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहार कारणीय शक्ति बताते हैं, जिससे माया के कार्य रूप देह आदि में आत्म तत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने कर्ता को मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। मुनिपुत्र, जिनकी प्रेरणा से गुणों की सामान्यवास्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान को ही काल कहे जाते हैं। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त है, वे भगवान ही 25वें तत्व है। जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अष्टदश क्षोभ को प्राप्त हुए संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया में स्थापित किया, तो उससे तेजमय महत्व का उत्पन्न हुआ। जो सत्वगुण, स्वच्छंद, शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप है, वही महत्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक अवस्था में स्वच्छ, विकार शून्य एवं शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविक अवस्था की दृष्टि से स्वच्छंद, अविकारित और शांतत्व ही वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया है। इस भूत, इंद्रिय और मन रूप अहंकार को पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक सहस्त्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। इस अहंकार का देवता रूप से, कर्तव्य इंद्रियों से, कारण तत्व और पंचभूत रूप से कार्य तत्व का लक्षण है तथा सात्विक गुणों के संबंध से तत्व
गैर तत्व और मूढ़ तत्व इसी के लक्षण हैं। उपयुक्त 3 प्रकार के अहंकार में से वैदारिक वही के विकृत होने पर उससे मन हुआ, जिसके संकल्प विकल्प से कामनाओं की उत्पत्ति हुई। फिर तेजस अंधकार में विकार होने पर उससे बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। वृत्तियों के भेद से संशय, विपर्य, विपरीत ज्ञान से निश्चय, श्रमति, निंद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण है। यह बुद्धि तत्व के ही प्रधुम्न है। इंद्रिया भी तेजस अहंकार का ही कार्य है। इसमें कर्म प्राण की शक्ति है और ज्ञान बुद्धि की। भगवान की चेतन शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उसे शब्द तन्मात्र का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द तन्मात्र से आकाश तथा शब्द का ज्ञान कराने वाली से श्री इंद्रिय उत्पन्न हुई। अर्थ का प्रकाश होना, ओट में खड़े होते हुए वक्ता का भी ज्ञान देना और आकाश का सूक्ष्म रूप होना, विद्वान के मत में यही शब्द के लक्षण है। फिर शब्द तन्मात्र के कार्य आकाश में काल गति से विकार होना स्पर्श तन्मात्र हुआ। उससे वायु तथा स्पर्श का ग्रहण कराने वाली त्वचा उत्पन्न हुई। कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना ये स्पर्श के लक्षण हैं। वृक्ष की शाखा को हिलाना, तृणादि को इकट्ठा कर देना, सदैव पहुँचना तथा समस्त इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, यह वायु की वृत्तियों के लक्षण हैं। तदंतर देवकी की प्रेरणा से वायु के विकृत होने पर रूप तन्मात्र हुआ। उसके तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेतेंद्री का प्रादुर्भाव हुआ। साध्वी, वस्तु के आकार का बोध कराना गौण होना, द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना, उसी रूप में उपलक्षित होना, तेज का स्वरूपभूत होना, ये सब रूप तन्मात्र की वृत्तियां हैं। रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है, किंतु भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कसेला, मीठा, तीखा, कड़वा हो जाता है। गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडकार बना देना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, ताप की निवृत्ति करना और कूप आदि में से निकाल लिए जाने पर भी वह बार बार पुनः प्रकट हो जाता, यह जल की वृत्तियां हैं। इसके पश्चात देव प्रेरित रस स्वरूप जल के विकृत होने पर उन्हें गंधत मात्र हुआ। उससे पृथ्वी तथा गंध को ग्रहण करने वाली नाक प्रकट हुई। गंध एक ही है तथा भी परस्पर मिले हुए द्रव भाग की न्यूनता और अधिकता से वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र और अम्ल आदि अनेक प्रकार का हो जाता है। आकाश का विशेष गुण शब्द, जिसका विषय है वह श्रोतेंद्री है। वायु का विशेष गुण स्पर्श, जिसका विषय है वह त्वगिंद्री है। तेज का विशेष गुण, जिसका विषय नेत्रेंद्री है। जल का विशेष गुण वह रसेंद्री है। पृथ्वी का विशेष गुण उस घ्राणेंद्री को कहते हैं। वायु आदि कार्य तत्वों में आकाश आदि कारण तत्वों के रहने के उनसे गुण अनगुण भी देखे जाते हैं। इसलिए समस्त महाभूतों के गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। फिर परमात्मा के प्रवेश से क्षुब्ध आपस में मिले हुए तत्वों का एक अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड से विराट पुरुष की व्यक्ति हुई। कारणमय जल में स्थित तेजोमंड अंड से ऊपर उठकर विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया। फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, उससे वाक इंद्री। उसके अनंतर वाक का अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नाक के नथुने प्रकट हुए, उनसे प्राण सहित ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न हुई। घ्राण के बाद उनका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात नेत्र गोलोक प्राप्त हुए।
फिर कानों के छिद्र इस प्रकार हुए, उनसे उनकी इंद्रिय क्षेत्र और उसके अभिमानी दिव्य देवता प्रकट हुए। इसके बाद उस पुरुष के त्वचा उत्पन्न हुई, तदंतर हाथ प्रकट हुए। इस प्रकार विराट पुरुष की नाड़ियां प्रकट हुई तो रुधिर उत्पन्न हुआ, उससे नदियां हुई। फिर उदर प्रकट हुआ, उससे क्षुधा पिपासा की अभिव्यक्ति हुई। मन के बाद अभिमानी देवता चंद्रमा हुआ, फिर हृदय से ही बुद्धि, उसके बाद उसका अभिमानी ब्रह्मा हुआ। जब ये क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ थे, तो उन्हें उठाने के लिए फिर अपने अपने उत्पत्ति स्थानों में प्रविष्ट होने लगे। अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया, परंतु इससे विराट पुरुष न उठा। वायु ने ग्रहणेन्द्रिय के सहित नाद छिद्रों में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। विष्णु ने गति के सहित चरणों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। नदियों ने रुधिर के साथ नाड़ियों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। ब्रह्मा ने बुद्धि के सहित हृदय में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। रुद्र ने अहंकार सहित उसी हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा हो गया। जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्र की सहायता से बिना सोचे हुए प्राणी अपने बल से नहीं उठ सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी ये क्षेत्र परमात्मा के बिना नहीं उठा सके। अतः भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्मा स्वरूप क्षेत्र को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसाय संहिताय तृतीय स्कंद कपिलदेव तत्व सामान्याय 26वां अध्याय। जय हो।